10 रुपए प्याज हो गया था दिल्ली में तो हुकूमत बदल गई थी। याद कीजिए, आज से 30-35 साल 40 साल पहले की कहानी। शीला दीक्षित वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी और उनको लोगों ने हटा दिया केवल इसलिए कि प्याज 10 रुपए हो गया था। हमको नाम भी याद है माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का। 100 रुपए की सब्जी से भी 8-10 आदमी का परिवार में दोनों शाम काम नहीं चलता है। हमने 80 रुपए सोना खरीदा और बेचा, आज कहाँ है आप देख रहे हैं। एक अंगूठी बनाने की भी हिम्मत किसी की नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से मैंने कहा कि देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है और बड़े आंदोलन का जरूरत केवल सत्ता के लिए नहीं है बल्कि जनता को राहत देने के लिए है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। अभी हमारे बीच है वरिष्ठ जदयू नेता और सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद सिंह। चितरंजन प्रसाद सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात समस्या को रखते हैं। अभी आइए हम इनसे बात कर रहे हैं। महंगाई पर क्या कहेंगे सर? बढ़ती महंगाई जो है, सब्जियों के मूल्य में तो प्रत्याशित वृद्धि, अभी सीजन है और सब्जी इतनी महंगी है, इस पर आप क्या कहेंगे? चितरंजन प्रसाद जी क्या कहेंगे? आजमी साहब, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, मेरे घर आए हैं और महंगाई पर आप जानना चाहते हैं हमारी प्रतिक्रिया। हम आपके प्रति शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम तो अभी आपको कह रहे थे कि 10 रुपए प्याज हो गया था दिल्ली में तो हुकूमत बदल गई थी। याद कीजिए, आज से 30-35 साल 40 साल पहले की कहानी। शीला दीक्षित वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी और उनको लोगों ने हटा दिया केवल इसलिए कि प्याज 10 रुपए हो गया था। हमको नाम भी याद है माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का। आज 80 रुपए हम टमाटर खरीद रहे हैं, 70 रुपए बैगन खरीद रहे हैं और इसी तरह से तमाम सब्जियां। मैं 85 का हो गया हूँ, आज भी घर का सारा खर्च हमारी द्वारा ही संपादित होता है और हम कह रहे थे कि 100 रुपए की सब्जी से भी 8-10 आदमी का परिवार में दोनों शाम काम नहीं चलता है। हमने 80 रुपए सोना खरीदा और बेचा, आज कहाँ है आप देख रहे हैं। एक अंगूठी बनाने की भी हिम्मत किसी की नहीं हो सकती है। चांदी का वही हाल है, महंगाई उसी हाल है। लेकिन देश में इतना प्रोपगंडा की सरकार है और मुद्दा भटकाने का प्रस्ताव है। जब लोकसभा में हमारे माननीय सांसद जो जिस भी दल के हों, आपके हों चाहे जिसके हों, वो उठाना चाहते हैं मुद्दा, तो उसका कोई जवाब न अमित शाह देते हैं और न प्रधानमंत्री देते हैं, न उनके कोई विभाग का मंत्री देता है। और फिर मंदिर मस्जिद यही सब बात करके पूरे देश की गरीबों का पेट उससे नहीं भरेगा। हम मानते हैं, हम हिंदू हैं, हम मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं। हम सब धर्म के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन केवल प्रोपगंडा से देश चलने वाला नहीं है। लोग बेरोजगारी उसी प्रकार से है, महंगाई उसी प्रकार से है। तो महंगाई और गरीबी जो दोनों अनुनाश्रित है, उसको आप किस दूर तक हमारी सरकार बिहार में है नीचे इसी बराबर कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, निरंतर कह रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके समय पदाधिकारी निरंकुश हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का वही हालत है। प्रखंड में एक काम, अंचल में काम किसी का नहीं होता है। मैंने वर्तमान जिलाधिकारी श्री शास्त्री जी को भी कार्यभार के बाद कहा था कि अंचलों में भरमार है, भ्रष्टाचार का जरा ध्यान दीजिए, शुभकामना देते हुए कहा था। इसलिए आज देश गंभीर स्थिति में है, कोई बोलने वाला नहीं है। बोलता है तो उसका कोई समुचित जवाब देने की स्थिति में सरकार नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आखिर कैसे देश के 150 करोड़ लोगों का जीवन यापन हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी प्रतिक्रिया है कि हमने तो जमाना देखा नेहरू जी का, इंदिरा जी के साथ काम करने का मौका लगा। अभी कह रहे थे 8-10 कांग्रेस सेशन हमने अटेंड किया, शिमला कांग्रेस अटेंड किया, वहाँ किया, बम्बई किया, सूरजकुंड किया, कलकत्ता किया, बंगलोर किया और इस प्रकार से अनेकों कांग्रेस के अधिवेशन को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य होने की हैसियत से उस जमाना भी देखा है। कार्यकर्ता, आज कार्यकर्ताओं का भी कोई वैल्यू नहीं। कार्यकर्ता करे तो कहाँ कोई काम होता है, कहने के लिए जनसंवाद है, लेकिन जनसंवाद करने के बाद भी कोई काम उस तरह से होता नहीं है। हम तो, हमारी उम्र अब नहीं है कि हम एक्टिव होके कोई आंदोलन खड़ा कर सकें, लेकिन इस देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है। आज जेपी होते तो निश्चित रूप से फिर एक नया भारत की कल्पना करके वो आंदोलन करते।
आप महसूस कर रहे हैं जो देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है? निश्चित रूप से मैंने कहा कि देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है, और बड़े आंदोलन का जरूरत केवल सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि जनता को राहत देने के लिए है, जनता को गरीबी से मुक्त करने के लिए है, किसानों की सुविधा के लिए है, और केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं। आज तक जो लोग करते रहे सत्ता परिवर्तन के लिए करके जनता को नहीं मिला। जेपी करके चले गए, उनके ही सब सारे लोग हैं आज शासन में, लेकिन क्या हो रहा है? तो मैं बेबाक रूप से कहना चाहता हूं, मैं कोई विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं महसूस करता हूं उसको बेबाकी से मैं रखता हूं। मैं फील करता हूं कि हम क्या है, सोना कान के हम 80 रुपये खरीदे और बेचे, आज कहाँ है? आज हम एक अंगूठी भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। किसी को देना चाहते हैं, बेटी नाती को दे नहीं सकते हैं। ये महंगाई काल है। और अब लोकसभा में ये चर्चा होती है तो दोनों अमित शाह माननीय होम मिनिस्टर और माननीय प्रधानमंत्री उसका जवाब देने के बदला दूसरे मुद्दे पर सदन को भटकाने का प्रयास करते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी हमारी बात हो रही थी, वरिष्ठ जदयू के नेता चितरंजन प्रसाद सिंह ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जाहिर की है, और महंगाई के साथ जो देश में बेरोजगारी का फौज खड़ा हो गया है, सब कुछ महंगा दिख रहा है। इसी पर इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन।